अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स और मैं हूं इरफान असलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है ताकि आपका ये जो जर्नी है या ये जो विज़िट है वो फ्रूटफुल हो। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि अगर आप पाकिस्तान से यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं विज़िट वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे, तो आपके पास सेम एयरलाइन का रिटर्न वैलिड टिकट होना चाहिए। सेम एयरलाइन का रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्लाई दुबई, पीआईए या डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं उनसे आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जिस एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं उसी का रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। और सेम एयरलाइंस का रिटर्न टिकट होना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम ये एक ऑफिशियल न्यूज़ जो खलीज टाइम पे पब्लिश हुई है उसको हम देखते हैं। पाकिस्तानीज ऑन विजिट वीज़ा आस्क्ड टू बाय रिटर्न टिकट्स फ्रॉम सेम एयरलाइंस। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको मज़ीद मालूमात मिल सकती है। Earlier, Pakistanis were urged to meet all tourist visa requirements and also not to scout for jobs in the UAE when on tourist visa. Tourists coming from Pakistan to the UAE have been advised to buy return air tickets from the same airline to avoid the hassle of additional approvals. अब ये इसकी डिटेल आगे वो बता रहे हैं। Of late, airlines and officials of the South Asian country have been advising their nationals to meet all the visit visa requirements such as accommodation proof, substantial funds in the form of cash and credit cards, and return air tickets. Passengers who do not meet all the requirements are denied boarding. तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये आपको ऑन बोर्ड नहीं होने देंगे अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। ये मैं अपनी आगे जाके पूरी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। सरीन एयर, a privately owned Pakistani airline, said for a smoother process we recommend purchasing return tickets with Serene Air. Return ticket from other airlines may require additional approval at check-in. Another private carrier, Air Blue, said those traveling on a tourist visa to the UAE with a return ticket from another airline would require Air Blue to seek approval from UAE authorities before issuing the boarding card. It also asked visit visa holders to have a valid return ticket within the visa duration and confirmed hotel booking or proof of address and Emirates ID if staying with friends or relatives. Hotel bookings, proof of residence and copies of return tickets from other airlines will be collected by staff during check-in, the carrier said. So ये सारी डिटेल है, आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं और नीचे इसकी जो सारी डिटेल है वो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है ट्रैवल रिक्वायरमेंट, इसको आपको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एक स्पेसिफ़िक एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान से यूएई में, तो कोशिश करें सेम एयरलाइन का टिकट आपके पास रिटर्न भी होना चाहिए, वो भी कंफर्म। तो कोशिश करें कि सेम एयरलाइन का टिकट परचेज़ करें, ना कि वन वे आप किसी और एयरलाइन का ले रहे हैं टिकट और जब रिटर्न करेंगे तो किसी और एयरलाइन का होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बोर्डिंग के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने फिर इसकी अप्रूवल वगैरह लेके फिर आपको बोर्डिंग कार्ड इशू करना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, सेम एयरलाइन का टिकट होना ज़रूरी है, आप किसी भी हैज़ल से बच सकते हैं। नंबर 2, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे या विज़िट वीज़े पे दुबई में आ रहे हैं तो ये वीज़ा महज टूरिज़म के लिए है या विज़िट के लिए है। अगर आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढना चाहते हैं तो रूल्स अभी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, तो आपको या तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आपको जॉब सीकर वीज़ा लेके यहाँ पे आना चाहिए, तब आप यहाँ पे आके अब जॉब ढूंढ सकते हैं। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इन पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। आप कोशिश करें कि यहाँ अगर आपने जॉब करनी है या जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ,
वो जो वैलिड वीज़ा है वो लेके आएँ जॉब सर्च के लिए, तब आप यहाँ पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको चेंज स्टेटस के दौरान प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, आपके पास 3000 दिरहम होने चाहिए। ये जो शर्त है, कंडीशन है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई और स्टिल आपको 3000 दिरहम अपनी पॉकेट में कैश रखना है, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड की सूरत में इतना कैश या इससे ज़्यादा कैश होना चाहिए, तब आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछ सकते हैं। आपको ऑन बोर्डिंग और यहाँ पे लैंड करते वक्त कोई भी ऑथोराइज पर्सन या यहाँ के जो ऑफिशल्स हैं वो पूछ सकते हैं आपको फ़ंड्स के हवाले से। तो मिनिमम 3000 दिरहम आपके पास होना चाहिए विज़िट वीज़े के एक्सपेंस बियर करने के लिए। नेक्स्ट, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। डेफिनेटली आपका पासपोर्ट आपके पास वैलिड होगा। कुछ ट्रैवल एजेंट्स लोगों को फेक वीज़ाज़ दे के यहाँ पे ट्रैवल करवाते हैं, तो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। अपने वीज़े को ट्रैवल करने से पहले किसी दोस्त से जो यहाँ पे रह रहा है उससे चेक करवा लें कि वेदर ये सही है या नहीं है या फेक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पे ट्रैवल करें, और आप इसके साथ आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। तो आप अपने पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी रखें ट्रैवल करते वक्त। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। आपके पास होटल की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए जितने दिन आप यहाँ पे स्टे करेंगे। पाकिस्तान से डिपार्चर के दौरान आपसे अथॉरिटीज़ पूछ सकती हैं, आपसे ये चेक कर सकती हैं कि आपके पास होटल की कंफर्म बुकिंग है या नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे लैंड करते वक्त भी आपसे ये प्रूफ मांगा जा सकता है, तो आपको ये लाजमी प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ अगर आप फिर अपने दोस्त या रिलेटिव के यहाँ रहेंगे इतना अरसा, तो आप अपने उस रिलेटिव या दोस्त की पासपोर्ट की कॉपी, एमरस ID की कॉपी और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने पास एज आ प्रूफ रखें कि ये मेरी अकोमोडेशन होगी, ये मेरा स्टे होगा ड्यूरिंग माई विज़िट इन UAE। और इसके साथ आपको उसका एड्रेस भी मालूम होना चाहिए जहाँ पे आप स्टे करेंगे। ख्वाह होटल में स्टे करेंगे या आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के पास रहेंगे, तो एड्रेस का जानना भी ज़रूरी है, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है यहाँ पे ट्रैवल करते वक्त। हमेशा इन डॉक्यूमेंट्स को पास रखें और हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स रखें। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, वरना आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या हो सकता है आपको लाइफ बैन का सामना भी करना पड़ सके। तो हमेशा अपने पास जेन्युइन और वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखें। ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।